अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़रिश और आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। जैसा कि हमारे कोर्स में बेसिक तकरीबन मैं सिखा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सीख चुके हैं। तो उसके बाद आ जाती है हमारी फिटेड कमीज़। नॉर्मल कमीज़ की कटिंग स्टिचिंग और नाप लेने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, और फिटेड कमीज़ के लिए जो हमारा साइज़ होता है वो भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दी है। लेकिन चूँकि कई बहनें हैं जिनको समझ नहीं आ रही, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे ये चार्ट बनाना पड़ा। तो मैंने ये चार्ट बनाया है और इसमें आप सब जो है ये नोट डाउन कर लें। तकरीबन मैंने स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा जो लार्ज होता है उस तक मैंने आप सबको बता दिया है, और इसमें मैं आप सबको ड्राफ्टिंग करके भी दिखाऊंगी कि आपके माइंड में ये ना हो कि ये साइज़ जो है वो ठीक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ में आप सबको बताती चलूँ कि देखिए 30, 31 और 32 में 30, 31, 32 ये चेस्ट साइज हमारा जितना भी होगा हम अपनी साइज मेजर करेंगे। चेस्ट का साइज अगर हमारा इतना है तो हमने क्रॉस बैक कितना लेना है और हमने आर्म होल का साइज कितना लेना है। तो ये देखें, अब देखिएगा ये मैंने ऑल ओवर साइज लिया है 30, मतलब 15 इंच हमारा चेस्ट साइज, 15, 15.5 और ये ऐसे ये साइज है, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस बैक है वो कितना होगा, 6.5 इंच। 30, 31, 32 इतने चेस्ट साइज के लिए हमारा साइज होगा क्रॉस बैक का 6.5 इंच, और आर्म होल का साइज भी हमारा 6.5 इंच होगा। जितना हमारा क्रॉस बैक का साइज होगा इतना ही हमारे आर्म होल का साइज होगा। अब ये आगे आ जाता है हमारा मीडियम साइज। मीडियम साइज में आ जाते हैं 33, 34, 35 इंच चेस्ट साइज, और इसमें जो हम क्रॉस बैक रखेंगे वो 6.25 इंच होगा, और आर्म होल भी इतना ही होगा 6.25 इंच। अब आप यहाँ पे गौर हैरान होंगी कि ये अब साइज देखें, तकरीबन 17, 17.5 ये साइज है। तो इसमें क्रॉस बैक इतना कम, इतना तो बच्चों का रखा जाता है, लेकिन ये आप परेशान ना हो, मैं आप सबको इसकी ड्राफ्टिंग भी करके दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि परफेक्ट साइज होगा। जितना हमारा ये चेस्ट का साइज फिटेड कमीज में ये होता है कि हमारा जितना ये चेस्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना हमारे क्रॉस बैक का जो साइज है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अमूमन हम नॉर्मल कमीज में रखते हैं कि जितने हमारे चेस्ट का साइज अगर बड़ा है, ये जहाँ पे आप देखिए एक्स्ट्रा लार्ज है 21 अगर आ जाता है, ये देखिए 42 है तो इसका हाफ करेंगे 21 अगर आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि 9, 9.5 इंच हम रखते हैं। तो इसमें ये देखिए कितना है, 7.5 इंच। इसी तरह ये मैं पूरी स्क्रीन पे आप सबको दिखा रही हूँ, आप सब इसे नोट डाउन कर लें। ये आपके चेस्ट का हिसाब ये होगा, आगे हमारे क्रॉस बैक और आर्म होल का साइज यही होगा। जैसा कि नॉर्मल कमीज में आप लोगों को बताया गया था कि क्रॉस बैक जितना हमारा साइज होगा उसमें से हम 1 इंच कम लेंगे। अगर आपने वो वीडियो और से देखी है तो उसमें यही बताया गया है कि 1 इंच कम लेंगे, वो हमारी नॉर्मल कमीज है। लेकिन ये मैंने आपको बता रही हूँ कि ये फिटेड कमीज है। इसमें फिटेड कमीज का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि जितना हमारे क्रॉस बैक का साइज होगा इतना ही हमारे आर्म होल का साइज होगा। लेकिन बाज बहनें जो ऐसी हैं जिनको अभी इंची टेप की गुलाई करनी नहीं आती, बॉडी से कैसे मेजर करेंगे, उनके लिए मैंने चार्ट बनाया है। आप जो है इसी हिसाब से आप अपना कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी कमीज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसमें मैंने स्मॉल, मीडियम, ये भी मीडियम साइज आ जाता है, 33 से लेकर 38 तक हमारा मीडियम साइज ही होता है। इसके बाद ये लार्ज हो जाता है 39, 40, 41 ये लार्ज साइज है। इसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज है और इसके बाद डबल एक्स ये लार्ज आ जाता है। तो इसमें ये साइज आ जाता है। देखिए अब यहाँ ये अब चेस्ट की इसकी पैमाइश देखें तो 45, 46, 47, 23 इंच, ये 23.5 इंच, 23 या 23 से कम। इसमें देखें आप 7.25 इंच है इसका क्रॉस बैक और आर्म होल। लेकिन अक्सर हम इससे ज्यादा भी रखते हैं, और यहाँ पे आर्म होल तो इससे भी ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो फिटेड कमीज है उसमें आपने यही करना है। अगर मैं आपको इसमें जो स्मॉल साइज है इसकी भी मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी, और जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज है उसमें भी आपकी ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। लेकिन इसमें जो मेन चीज होती है हमारी, ये स्टैंडर्ड साइज है हमारे, ठीक है। इसमें जो आप कमी जो करनी होगी वो मैंने यहाँ पे आर्म होल, जो मिड आर्म होल होता है, जो मैं आपको नाप लेने वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी चौड़ाई जितनी होगी उसके हिसाब से भी ये हम इसकी फिटिंग करेंगे।
तो वो आप सब ने लेना है, और बाकी आप इसी चार्ट से आप अपना साइज ले सकती हैं। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को सॉरी ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। तो इसमें से मैं 2-3 साइज जो हैं उनमें ड्राफ्टिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो स्मॉल साइज है इसमें ड्राफ्टिंग करके आप सबको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ से ले लूँगी साइज जो लार्ज साइज है इसमें, और इसके बाद मैं एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाऊंगी और ये करके दिखाऊंगी। और आप सब जो हैरानगी होगी आप लोगों को इस यहाँ पे होगी हैरानगी वाली बात कि ये जो एक्स्ट्रा लार्ज है इसमें आर्म होल का साइज 7.5 और 7.25 इंच कैसे हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप सबको ड्राफ्ट बना के दिखाऊंगी, आपके सामने बताऊंगी। हम रखेंगे यही, लेकिन हमारे आर्म होल का साइज उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए मैं ड्राफ्टिंग की तरफ अब हम चलते हैं जी। तो अभी मैं आप सबको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं मीडियम साइज ले रही हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लार्ज की ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो में सब जो आल साइज हैं इनमें मिलाना नहीं सकती। तो चलिए अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ चेस्ट का साइज है, मैं 34 इंच ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें जो हमारा क्रॉस पैक है आर्म होल वही होगा जो मैंने चार्ट में लिखा है, क्योंकि ये चूंकि मेरा अपना साइज है तो इसलिए इसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें जो मिड आर्म होल की चौड़ाई है वो है 12 इंच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी क्रॉस पैक 7.25 इंच। देखें 7.25 इंच क्रॉस पैक है। इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं लेते। यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो फिटेड कमीज होती है इसमें हम क्रॉस पैक या जो भी इसमें क्रॉस पैक यहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन नहीं लेते। तो 7.25 इंच है, तो ये देखिए 7.25 इंच मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ये लंबाई जितनी हमारी क्रॉस पैक की चौड़ाई थी इतनी ही हम लंबाई लेंगे। ये अब आ जाते हैं चेस्ट वही 34 इंच। 34 इंच का हाफ करेंगे तो 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 इंच। अब ये लंबी लाइन ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे जो बात आप सबके समझने वाली है, जो हमारा मैंने आपको नाप लेने वाली वीडियो में बताया था कि हमारा जो आर्म होल मिड आर्म होल की चौड़ाई होती है वो हम ये जो हमारा चेस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम ये देखें अब ये 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मेरे चेस्ट का साइज है। अब ये 12 इंच है, 12 इंच का हाफ करेंगे, ये देखें 6 इंच। अब यहाँ से जो हम शोल्डर जो है हम नीचे करते हैं क्रॉस पैक, जैसे गले की चौड़ाई निशान लगा के तो इस तरह हम आपस में मिला देते हैं। ये अब इस निशान को, ये जो हमने मिड आर्म होल लिया था, इसको हमने इसके साथ मिलाना है ऐसे। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये जो है हमने गुलाई दे देनी है इसकी। ये हमारी बैक साइड होगी और ये हमारी फ्रंट साइड होगी। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी बैक साइड है। और ये यहाँ पे ये फिर आप लोगों को बता दूं कि आर्म होल जो हम मिड आर्म होल की चौड़ाई लेते हैं, मैंने आप सबको बताया था इस वीडियो में, गौर से देखें वो वाली वीडियो। और वो हमने यहाँ पे लेनी है। ये हमने पहले चेस्ट का निशान लगा लिया 8.5 इंच, 17 इंच। चेस्ट आ गई 17 करेंगे तो 34 इंच। अब ये देखिए ये आ गया वही, और इसको हमने इसके साथ मिला लिया। और यहाँ से हमारी ये फ्रंट की अब होगी गुलाई और ये हमारी बैक की हो जाएगी गुलाई। अब ये देखें, यहां से अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, ये देखिएगा, ये देखें पूरी 8 इंच चौड़ाई आ रही, सॉरी आर्म होल आ रहा है। हमने रखा कितना था, हमने रखा था 7.25 इंच। 7.25 इंच हमने रखा था क्रॉस पैक और आर्म होल। तो ये देखें, अब जब हमने इसकी गुलाई करने के बाद इसको मेजर किया तो ये कितना आ रहा है, 8 इंच। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अब आ जाते हैं हम बस्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चेस्ट बस्ट मेन पॉइंट साइज जो है वो यही होते हैं। आगे जो बस्ट पॉइंट होगा वो आपका अपना होगा, वो चेस्ट से ज्यादा होगा। अब इसी तरह लंबाई लेंगे हम 2.5 इंच जो है, ऐसे नीचे लंबाई के निशान लगाएंगे।
2.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम अपने बस्ट की चौड़ाई लेंगे। अब देखें 17 इंच चेस्ट थी, ठीक है, और 18 इंच बस्ट होगी। तो इसका ये 9 पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसको मैंने इसके साथ मिला देना। अब यहाँ पे बताते चलो मैंने सिलाई का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, जो ये तैयार साइज है ये ऐसे ही है। अब कमर आ जाती है हमारी आगे। कमर यहाँ से मैंने आपको बताया था 6.5 इंच, या फिर अपनी बॉडी के हिसाब से आप क्या करेंगे, इंच टेप को अपने क्रॉस बैक पे रखेंगी। रखते हुए आपने इसी तरह अपनी बॉडी की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस तरह हम लेंथ लेते हैं, तो आप इस तरह जहाँ पे आपका कमर का पॉइंट आ रहा है 14 आ रहा है 13 आ रहा है, आप वैसे ही रखिएगा। ऐसे यहाँ पे इंच टेप रखते हुए ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह आप अपने हिप्स के भी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को फिटेड कमीज के जो ऊपर वाला जो हमारा फिटिंग होती है वो बताने का मकसद है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। ये देखिए मैं अगर यहाँ से करूँ तो मेरी ये आ रही है 14 इंच, सॉरी 13 इंच है। और यहाँ से करूँ तो ये देखें ये 6.5 इंच, 6.25 इंच, ठीक है। ये मेरी कमर आ गई। कमर क्या मैं करूँ तो मेरी है कमर 16 इंच। ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैंने इसको इसके साथ मिला देना। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सबको समझ आ जाए कि हमारे ये जो फिटिंग की शेप होती है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो ऐसी होती है। पहले जो हम करते थे, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझ आ चुकी है तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले जो हमारी वो ऐसी होती थी, ये देखिए, इसकी हमने इसके साथ मिला देना ऐसे, ये ऐसे। लेकिन उसका ये होता था कि यहाँ पे हम ज्यादा होती थी हमारी, जो हम यहाँ पे अब रख रहे हैं वो यहाँ पे होती थी। अगर यहाँ पे 9 थी, ये देखिए मैं भी अक्सर अपनी सादा कमीज बिल्कुल सिंपल सिलाई करूँ तो मैं 9 इंच ही रखती हूँ, तो 9 इंच ऐसे होगी, तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो ये है कि यहाँ पे झोल आ जाता है, तो ये जब हम साइज रखेंगे तो हमारा बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम जो एक्स्ट्रा लार्ज है। इसमें आप सबको कंफ्यूजन तो हो रही होगी कि ये 23 प्लस है, और देखें इसके क्रॉस बैक भी कम है और आर्म होल भी कम है। लेकिन मैं आप सबको अभी ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी, आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अब पूरा चार्ट आप इसके आप नोट डाउन कर लें। आप जो भी आप लोगों की इसमें चेस्ट साइज होगा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक, आप इसी साइज से ड्राफ्टिंग करें, कटिंग करें, तो उम्मीद है आप सबकी परफेक्ट कटिंग होगी जी। तो मैं अभी एक्स्ट्रा लार्ज ले रही हूँ। इसमें मैं चेस्ट ले रही हूँ 46 इंच। 46 का हाफ करेंगे तो 23 का हाफ करेंगे तो 11.5 चेस्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे 7.25 हमने लेनी है क्रॉस बैक, देखिए 7.25 क्रॉस बैक ले लिया। इसी तरह मैं आर्म होल भी 7.25 लूंगी, 7.25 क्रॉस बैक और 7.25 आर्म होल ये ले लिया। अब यहाँ से मैंने करनी है चेस्ट। चेस्ट कितनी है 11.5 इंच, तो बिल्कुल सीधी लाइन 11.5 इंच। ये देखिए, ये देखिए। अब वही चीज अगेन जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर जो है वो गिराते हैं, जितनी हमारे गले की चौड़ाई होगी ऐसे। अब यहाँ पे हमारे जो मिड आर्म होल की चौड़ाई थी वो कितनी है इस साइज पे, इस साइज पे ज्यादा होती है 14 इंच होती है, 14 से ज्यादा भी होती है, 14.5 इंच कर लें, 14.5 इंच कर लें। मैं 14.5 इंच ही रख रही हूँ क्योंकि ये मैं अंदाजे से ही कर रही हूँ। 14.5 इंच 7.25 इंच, ये देखिए 7.25 इंच। अब इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी, ये इस तरह। अब सबसे पहले मैं बैक की गुलाई करूंगी, ये, इसके बाद मैं फ्रंट की गुलाई करूंगी, यहां तक समझ आ चुकी है आप सबको। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इसकी गुलाई करके दिखाऊं,
अब ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, तो अब ये आप देखेंगी कि इसकी जो आर्म होल की गुलाई है वो 10 इंच आनी चाहिए, 9.5 या 10 इंच। ये देखें पूरे 10 इंच है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसकी गुलाई है इसी तरह अगर आप रखें, ये देखें 10 इंच। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। और इसकी चेस्ट अगर देखें तो वही है 11.5 इंच, मतलब 23 इंच इसकी चेस्ट तैयार है। और आर्म होल का साइज वही आ रहा है जितना मैंने आप लोगों को बताया था, 10 इंच, 10.25 इंच। ये देखें, अब यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है। और ये वाली चीज वही जो मैंने आप सबको बताई थी कि मिड आर्म होल की चौड़ाई, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है। मिड आर्म होल की चौड़ाई मैंने नाप वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, वो लाजमी आप लोगों ने लेनी है। और अगर वो आप लोगों की कम हुई तो भी यहाँ पे खिंचाव होगा, और अगर वो यहाँ पे ज्यादा हुई तो यहाँ पे झोल आएगा। तो आप इस तरह करिएगा कि परफेक्ट बिल्कुल जो साइज हो उसकी आप चौड़ाई लीजिएगा। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप सब कमेंट्स में पूछ सकती हैं। एक बार फिर मैं चार्ट आप सबको दिखा देती हूँ। देखिए जी, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप कैसी वीडियो चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आइंदा वीडियो उसी पे ही बनाया करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।